हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। लीजिए, स्टाफ नोटेशन पार्ट आज हम लोग 5 पढ़ेंगे। और माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ी तबीयत बीच में ठीक नहीं रही। काफ़ी दिन से परेशान था, इसीलिए कल लाइव भी नहीं आ पाया। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और अब स्टाफ रोटेशन के जो आपके पास मेरे लेसन आएंगे, वो मुझे लग रहा है कि मैं कोशिश करूंगा आज ही सारे शूट कर दूं और एक के बाद एक आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टाफ नोटेशन। लेकिन उससे पहले, ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है, आप नोट कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ आ जाइए। मैंने पहले भी कहा था कि मैं वहां पे लेसन पोस्ट करूंगा। एक भाई ने मुझे बोला कि सर, मैंने आपका वीडियो इसलिए डिसलाइक किया क्योंकि आपने मुझे वहां पे लेसन नहीं भेजा। तो अब इसका मैं क्या जवाब दूं? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लोगों को आने दीजिए, डिमांड होने दीजिए। चीजें मिलेंगी और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। मैंने लास्ट टाइम आपको स्ट्रिंग नंबर 2 तक कवर करा दिया था। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग नंबर 3 और 4। 5 और 6 नेक्स्ट में कराऊंगा, क्योंकि मैं जब 2 स्ट्रिंग बता रहा हूं तो उसी में मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी साथ साथ देता चलूं। तो इसलिए वीडियो फिर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आधे घंटे से ज्यादा का हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। स्ट्रिंग नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले मैं स्ट्रिंग नंबर 3 के बारे में बताऊंगा, जिसको हम पढ़ रहे हैं जी और ए नोट। ये स्ट्रिंग नंबर 3 के हैं। तो जी, हमने जो पढ़ा था, ई नोट यहां पढ़ा था और बी नोट हमने यहां पढ़ा था। आज हम लोग देख रहे हैं जी नोट के बारे में। सबसे पहले जी नोट है, ये आपका जी नोट है, ठीक है। इसके बाद अब आप इस जी को अपने हिसाब से, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ में पढ़ सकते हैं आराम से। ये आपका जी नोट की डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये लीजिए, ये आपकी जी नोट की वैल्यू आ गई सारी की सारी। 4 बीट पे है, 4 काउंट है, हाफ काउंट है, 1 काउंट है, इस तरीके से 1 बीट है। कंटिन्यू आप कर सकते हैं। 4 बीट, 2 बीट्स, 1 बीट्स, इस तरीके से चलेंगी। नेक्स्ट में ए नोट आप पढ़ेंगे, जो कि बॉटम सेकंड स्पेस के ऊपर आता है। यहां पर बॉटम सेकंड लाइन के ऊपर जी नोट है। हमने पढ़ा था ई जी बी डी एफ ऐसे करके, आप लोगों को याद होगा। जो भी लेक्चर देखते हैं एटलीस्ट उसको एक हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए, तब स्टाफ नोटेशन का फायदा होगा। अगर स्टाफ नोटेशन को एक हफ्ते के लिए आप छोड़ देंगे तो स्टाफ नोटेशन आपको 2 हफ्ते के लिए छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज में ऐसा होता है, इसलिए प्रॉपरली पढ़िए जरूर। ये लीजिए, ये आपका ए नोट है, ठीक है जी। ए नोट सेकंड फ्रेट, स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट बजेगा, और जी नोट थर्ड स्ट्रिंग का ओपन फ्रेट बजेगा। थर्ड स्ट्रिंग ओपन फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, तो मिक्स करके बनाएंगे। और मिक्स करके यानी कि जी नोट और ए नोट दोनों के लिए मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूं, क्योंकि बोर्ड जो है वो थोड़ा नीचे है। तो यहां पर अब आप अपनी मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ऐसी कोई मेलोडी क्रिएट की है, ये लीजिए, ये आपने एक मेलोडी क्रिएट कर दी है। अब आप इसको बजाएंगे। तो ये स्टाफ नोटेशन में जी नोट, ए नोट और दोनों को मिक्स कर दीजिए। अब आप जब इसको मिक्स करके बजाएंगे
तो ये कैसा साउंड करेगा। इसके लिए आप देखें, थर्ड स्ट्रिंग हमारा ओपन जो हम प्ले कर रहे हैं वो शुरू से मैं शुरू करता हूं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट ए नोट सेकंड फिंगर से लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा। नेक्स्ट लाइन पे जब आप जाएंगे दोनों मिक्स कर दीजिएगा, जी जी ए ऐसा। तो आपने ये लाइनें बजाई। अब इसके लिए जो स्टाफ नोटेशन की शीट है थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ स्ट्रिंग के लिए, वो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे जरूर देने की कोशिश करूंगा। आप लोग आइए, वहां पहुंचिए, मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, भेज दीजिए मुझे, एक टैग कर दीजिए कि सर स्टाफ नोटेशन का बेसिक शीट भेज दीजिए, मैं जरूर भेजूंगा। चलिए लीजिए स्ट्रिंग नंबर 4, डी ई और एफ। डी ई एफ में स्ट्रिंग नंबर 4 लिखेंगे हम। 3 स्टाफ है आपके पास, 3 स्टेव में डी नोट। डी नोट जो है वो ये जो लाइन है आपके पास, 5th लाइन जो नीचे फर्स्ट लाइन हम काउंट कर रहे हैं, उसके नीचे ये डी नोट है, ठीक है जी। और अब इसको डिवाइड कर लीजिए इसी तरीके से, बिल्कुल सिमिलरली ये बन जाएगा आपके पास डी नोट के लिए क्वार्टर बीट, ये रही, होल बीट हाफ बीट मैंने बताई दी है। क्वार्टर बीट में जो डिफरेंट वैल्यूज हैं क्वार्टर और हाफ की, वो ऐड कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि डिफरेंट वैल्यू के बीट्स आपको समझ में आ जाएंगे। फोर्थ स्ट्रिंग ओपन है, टिंग डंग डिंग डंग टिंग 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 डंग टिंग टंग टिंग टिंग टंग 1 2, ऐसा रहेगा। ई नोट फर्स्ट लाइन जो आपके पास यहां पर है, इसको ये लीजिए, ये ई नोट है, क्रॉस करते हुए ऑन द लाइन है, मैं बता चुका हूं पहले भी, तो आसान है। तो ई नोट 4 क्वार्टर बीट हमने यहां ले लिए हैं, चारों क्वार्टर आपने यूज करने हैं। उसके बाद आ जाइए ई नोट, फिर 2 क्वार्टर बीट के साथ एक हाफ बीट ऐड कर दिया, एक हाफ बीट के साथ में 2 क्वार्टर बीट ऐड कर दिए, एक क्वार्टर बीट, एक हाफ बीट, फिर एक क्वार्टर बीट और होल नोट। मिल गया आपको। डी नोट है, ई नोट है, लास्ट रहेगा एफ, फिर उसके बाद इसके कॉर्ड्स बनाएंगे। एफ नोट यानी कि फर्स्ट स्पेस में एफ नोट ये रहा, ठीक है जी। अब इसको सिमिलरली उसी तरीके से ले लीजिए फटाफट से, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, छोटे से वीडियो में सारा काम खत्म कर देंगे। इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज लेकर के बना दीजिए। ये लीजिए, ये आपका एफ नोट है, ये बजेगा ओपन, ई नोट बजेगा आपका सेकंड स्ट्रिंग, सॉरी सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग, और ये है आपका थर्ड फ्रेट का नोट। तो जी ये आपने बजाना है इसको बिल्कुल सिमिलरली, जैसे मैंने आपको जी और ए थर्ड स्ट्रिंग बताया है, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको फोर्थ स्ट्रिंग पे बजाना है। अब मैं फटाफट से आपको इसके कॉर्ड के बारे में बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं बार बार, भाई टैब्स दे दो, टैब्स दे दो, टैब्स दे दो। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, भाई सारे काम मैं करूंगा तो आप क्या करोगे। आपके पास इतना कुछ है, लिखिए नोटबुक के ऊपर, वीडियो आपके पास है, सामने आपके स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसको फटाफट से नोट कीजिए और बनाइए, लिखिए, करिए। इसी को सीखना कहते हैं ना। तो सीखने का तरीका होता है दोस्तों,
थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मजा आएगा। चलिए चलते हैं फटाफट से। स्टाफ नोटेशन में हम लोग स्ट्रिंग नंबर कर रहे हैं 3 और 4, और 3 4 में हम लोग कर रहे हैं जी नोट, ए नोट और डी ई एफ नोट, ये वाले सारे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए फटाफट से अब मैं इन शॉर्ट आपको सारी चीजें बता देता हूँ, जल्दी जल्दी से क्लियर हो जाएगी। और उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे की पूरी सीरीज पढ़ाऊंगा मैं, चिंता ना करें, ठीक है जी। तो ये लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट भी भेज दीजिए। आइए शॉर्टकट में देखते हैं। यहां पर मैंने एक ये तैयार कर लिया, जी नोट और ए नोट आपने सीख लिया, यानी कि अब हमारे पास 3 स्ट्रिंग है, और 3 स्ट्रिंग में, यानी कि अभी मैं थर्ड स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, अभी हमारे पास 3 स्ट्रिंग है जिसके अंदर ई, बी और जी, हमने तीनों कवर कर लिए। तो भैया यहां पर ले लीजिए ई, यहां पर ले लीजिए बी, और यहां पर ले लीजिए जी, ऐसा, ठीक है ना। वैसे स्टाफ नोटेशन की जो लाइंस हैं वो इतनी पास हो जाती है कि ये थोड़ा सा पास दिखेगा, लेकिन बोर्ड है तो बोर्ड पे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 3 आपने बजाना है, तीनों स्ट्रिंग में 1 2 3 4 ऐसा। ई ओपन है, बी ओपन है, जी ओपन है, तीनों स्ट्रिंग एक साथ बजाएंगे, ई माइनर का कॉर्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आइए उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्हीं तीनों नोट्स को बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप यहां पर इस तरीके से क्रिएट कर दें, ये लीजिए, ये आपका हाफ नोट तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप लेकर के ये आपने हाफ नोट बना दिया, ठीक है जी। आइए सिमिलरली क्वार्टर नोट पे आ जाइए। तो क्वार्टर नोट जो है आपका वो इसी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपका क्वार्टर बीट बन गया, और सिमिलरली लास्ट में इसी तरीके से आपने इसको पूरा कर दिया, दैट्स ऑल। अब यहां पर आप देखें कि ये जो आपने कॉर्ड लिखी है, ये कॉर्ड आप बजा सकते हैं, 3 स्ट्रिंग है, तीनों स्ट्रिंग ओपन अगर आप बजा रहे हैं तो कॉर्ड क्रिएट हो जाती है आपकी। और इसके साथ में अब आपको ये करना है कि इसका जो वेरिएशन आपको प्ले करना है, तो इसका वेरिएशन सिंपली आप इस तरीके से आप इसको वेरिएट कर सकते हैं कि जो आपने अभी स्ट्रिंग्स पे नोटेशन सीखी है, किसी के पास हाफ बीट है, किसी के पास क्वार्टर बीट है, उसी तरीके से आप इनको सिमिलरली 3 स्ट्रिंग पे मिला करके भी बजा सकते हैं, तो वो कॉर्ड चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। एक चीज ये होगी, अब इसमें तो क्योंकि आपने थर्ड स्ट्रिंग में आपने एक ए नोट भी किया है, और यहां पर आपने ई बजाया, एफ बजाया, जी फर्स्ट स्ट्रिंग का भी बजाया है, तो अब आप यहां पर कुछ और डिफरेंट वेरिएशन भी इसके साथ कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको डी ई एफ के लिए भी बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं अब आप देखिए, ताकि आपको साथ साथ जो बेसिक कॉर्ड्स हैं, छोटे छोटे कॉर्ड्स हैं, एटलीस्ट वो भी आपको कंफर्म होते चले जाएं, ठीक है ना। आगे तो हम बड़ी चीजें पढ़ेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको छोटी छोटी चीजें भी कवर हो जाएं तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, और आसानी से आप सीख भी जाएंगे। अब आप मान लीजिए भाई आपने फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर ई नोट प्ले किया, सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर सी नोट प्ले किया, और फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर ए नोट प्ले किया। ये तीनों नोट आपने प्ले किए, तो आपको पता ही है ये कौन सा कॉर्ड बना है, ए, सी और ई। तो ए माइनर कॉर्ड आप यहां पर प्ले कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया हमने। अब इसके वेरिएशन आप आगे पूरे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जब आप यहां पर जी नोट ले लेंगे, आसान हो जाएगा। जी नोट आपने ले लिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे आप यहां डी नोट ले लीजिए और यहां जी नोट ले लीजिए, तो भी आपकी कॉर्ड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट है। और अगर आप चाहें तो इसको हटा दीजिए और यहां पे बी नोट ले लीजिए, तो जी बी जी, तो भी जी मेजर का कॉर्ड ही क्रिएट करेगा, डी लगाएंगे तो भी जी मेजर का कॉर्ड ही क्रिएट करेगा। तो आप ये नोटेशन जो है ये भी आप ले सकते हैं। और सिमिलरली आगे चले जाइए, तो यहां पर अगर आप जी नोट को हटा देते हैं और यहां पर अगर आप ई नोट को लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा
जी नोट हमने लगाया हुआ था, तब तक जी मेजर का कॉर्ड था। अब हमने यहां पर ई नोट बना दिया है और ई, बी और जी नोट को ऐड कर दिया है, तो कॉर्ड बन जाएगी ई माइनर। अब आप क्या कर सकते हैं, ये समझने वाली चीज है, बहुत सिंपल चीज है, और अभी जो समझा रहा हूं इसके लिए आप मुझे कमेंट्स जरूर भेजिएगा अपने। तो देखिए, आप दो प्रोग्रेशन इसकी बनाइए, दो प्रोग्रेशन इसकी बनाइए और दो प्रोग्रेशन जी की बनाइए, और इस तरीके से बना करके आप उसको आगे लेकर के जाइए। कहने का मतलब दो बार दो बार दो बार इसके बार बनाइए और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के अंदर अपने कॉर्ड को स्ट्रम करने की कोशिश कीजिए। तो आप सिंपली देखेंगे कि ओपन कॉर्ड्स में ही आप वो सारी चीजें बजानी शुरू कर देंगे और साथ में आपको रीड करना आसान हो जाएगा। मैं यहां पर एक और आपको जी मेजर दे देता हूं, अगर आपको याद ना रहे, ये जी मेजर है। होल नोट आपने ले लिया, हाफ, क्वार्टर, क्वार्टर, हाफ, सब मिला करके आप अपने कॉर्ड्स जो हैं वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजें मिला करके आप अगर चाहेंगे तो खुद अपनी चीज को बना पाएंगे। आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने यहां पर ई नोट ले लिया, यहां पर सी नोट ले लिया, यहां पर जी नोट ले लिया, और यहां पर अगर आप चाहें तो ई नोट भी ले सकते हैं। एक और ई नोट आपने ले लिया, आप ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो भी, क्योंकि आपने जी, सी और ई नोट लिया है तो ऑटोमेटिकली सी मेजर क्रिएट हो रही है। और अगर आप एफ नोट से भी बजाना चाहेंगे तो भी सी मेजर कॉर्ड बजेगी, रूट चेंज हो जाएगा सिर्फ, और रूट तो डेफिनेटली वैसे भी चेंज हो रहा है बिकॉज जो सी नोट है वो बीच में आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कॉर्ड वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये भी एक कॉर्ड अपने आप इसके साथ में प्ले कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो डी नोट, जैसे अभी हमने स्ट्रिंग नंबर 4 में पढ़ा है, तो डी नोट को आप यहां यूज करते हैं। जैसे आपने डी नोट यहां लगा दिया, ये रहा, ए नोट आपने यहां लगा दिया, डी नोट आपने यहां लगा दिया, और एफ नोट आपने यहां लगा दिया, तो कॉर्ड आपके सामने रखी हुई है। कॉर्ड हो गई आपकी डी माइनर। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप सिंपली ये कर सकते हैं कि भाई आपके पास ये कुछ कॉर्ड लिखे हुए हैं, कुछ प्रोग्रेशंस बने हुए हैं, इनको अल्टीमेटली आप कैसे अरेंज करना चाहते हैं आप अरेंज करके बजा सकते हैं। क्या अरेंजमेंट हो सकती है, ई माइनर, जी मेजर, सी मेजर, डी माइनर, ए माइनर, ई माइनर। इस प्रोग्रेशन में आप पूरे चार्ट को तैयार कीजिए, इसी तरीके का चार्ट बनाइए और चार्ट बना करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। मैं देखूंगा कि आपने सही काम किया या नहीं किया और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके से आप थोड़ी सी चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेसन मैंने आज बनाया आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझसे आकर के मिलिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।